सबसे पहले हम देखते हैं एको कमांड। इस कमांड का क्या काम होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे कंसोल लॉग होता है ना, वैसे ही एको कमांड होती है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पर मैं कोई नया फोल्डर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल वाले फोल्डर में ही सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कोड लिखने को है नहीं, सब कुछ हमें टर्मिनल के अंदर ही करना है। तो इसीलिए मैं कोई नया टर्मिनल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके ये फुल स्क्रीन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लिखें एको, बस एको लिख के एंटर कर दें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यादा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एको लिखें और यहाँ पे लिख दें अनुराग सिंह, तो ये देखो अनुराग सिंह प्रिंट होके आ गया। ये तो एको कमांड कंसोल लॉग जैसे ही है, जो भी उसके अंदर हम डालते हैं वो प्रिंट होके आ जाता है। तो बस एको कमांड इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है। हाँ, बस इतना ही होता है। लेकिन जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल लॉग के अंदर हम वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब वेरिएबल्स प्रिंट करवाने के लिए पहले वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना, अब यहाँ पर हम लेट वार या कॉन्स्ट का यूज करके वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम सीधा वेरिएबल का नाम देते हैं और इक्वल टू का साइन लगा के सीधा असाइन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो नम इक्वल टू 5 ये लिख के अगर मैं एंटर कर दूं तो नम नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर करता हूं एको और फिर डॉलर नम, यहाँ पे हमें डॉलर साइन लगाना है, तो देखो 5 प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हम कोई भी वेरिएबल प्रिंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको डॉलर का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करें, जैसे कि num2 इक्वल टू 2 या 4 कर देते हैं, ये हमारा num2 नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब अगर हमें एको करवाना है, अगर हमें इन दोनों का सम एको करवाना है, तो हमें डॉलर लगाना है और यहाँ पे 2 बार ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे num प्लस num2, ये कर देंगे तो 5 और 4 9, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 9। ये देखो 9 लिख के आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा है कुछ, हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो बैश है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर भी एक व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, इसके अंदर भी लूप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स तो ऑलरेडी हमने देख लिया, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। तो जैसे हम अपने टर्मिनल के अंदर एक एक लाइन का कोड रन करते हैं, ऐसे ही अगर हमें कई लाइंस का कोड रन करना, जैसे अभी हमने वेरिएबल्स कई लाइन में हमने क्रिएट किया, एक बार num1 वेरिएबल क्रिएट किया, फिर num2 वेरिएबल क्रिएट किया, लेकिन अगर हमें एक ही बार में अगर हमें सारी चीजें करवानी है और लास्ट में हमें उसका सम प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मान लो टेस्ट डॉट sh फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये sh फाइल क्या है, ये एक बैश rc फाइल है, मतलब rc नहीं, ये एक बैश फाइल है। इसके अंदर हम अपना कोड रन कर सकते हैं, रन नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि num इक्वल टू या num1 इक्वल टू 5 लिखा था हमने, num2 इक्वल टू हमने क्या लिखा था 4, और फिर हमने एको करवाया था एको, फिर यहां पे हमें लिखना है डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट num1 प्लस num2, ये कर दिया। अब हम इस फाइल को रन कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ पे इस फाइल का नाम देंगे और ये फाइल रन हो जाएगी और इसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आ जाएगा। हम यहाँ पे एको कर देते हैं, यहाँ पे एंड एको कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे रन करेंगे। जैसे Node.js की फाइल हम कैसे रन करते हैं, नोड फिर उस फाइल का नाम देते हैं, है ना, जैसे नोड और फिर script.js, ये हमारी फाइल रन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हमें अगर बैश फाइल रन करनी है तो हमें बस केवल फाइल का नाम ही देने हैं, हमें उसके आगे नोड या बैश ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है, हमें बस लिखना है टेस्ट डॉट sh, ये हम लिखेंगे। तो ये तो चला ही नहीं, ये बोल रहा है test.sh कमांड नॉट फाउंड, तो ये इसीलिए नहीं चला है क्योंकि हमने इसका पाथ करेक्टली नहीं दिया है। हमें इसका पाथ ऐसे देना होगा ./test और फिर .sh। ये अगर हम क्लिक करके मतलब टाइप करके अगर प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखो रन हो गया। ये हमारी जो .sh फाइल है, इसके अंदर हमने 2
वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं और उनका सम प्रिंट करवाया है और फिर एंड में एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पर स्ट्रिंग को हमें इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ये देखो स्ट्रिंग ऐसे भी प्रिंट हो जाती है। तो यही नहीं, यहाँ पे हम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी पावरफुल चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लैंग्वेज के डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये कैसे काम करती है। हमें बेसिक कमांड समझनी है। हमने ये एको कमांड समझ ली कि एको कमांड का क्या काम होता है, और एको कमांड ही नहीं समझी हमने, उसके साथ साथ हमने जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसका भी एक हमने झलक देख लिया कि ये कैसे काम करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हैं इसका यूज करके, हम ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। अब लूप लगा सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा काम करवा सकते हैं इससे। अब इसका यूज करके हम बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग काम करवा सकते हैं। जो हमारी जो ये test.sh फाइल है या कोई भी .sh फाइल है, उसको हम अपने टर्मिनल में सीधा रन करवा के बहुत ही पावरफुल चीज करवा सकते हैं। हम आगे देखेंगे, जब हम फाइल्स क्रिएट करना देखेंगे ना, कि कैसे हम कमांड का यूज करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में हम एक कंसोल लॉग करवा सकते हैं, तो हम 1000 कंसोल लॉग भी करवा सकते हैं लूप का यूज करके। तो ऐसे ही अगर हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं तो हम 1000 फाइल्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो जब हम फाइल क्रिएट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब हम कई सारे फाइल्स, 1-2 हजार फाइल्स क्रिएट करेंगे हम सीधा इसी का यूज करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है। अभी हम कई सारी फाइल्स नहीं क्रिएट करेंगे, अभी हम अपनी नेक्स्ट कमांड देखेंगे जो कि है pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं pwd, तो ये करंट डायरेक्टरी जो हमारी होती है, डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं। हमारा जो करंट फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हम हैं, वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। हमारा करंट फोल्डर क्या है, हमारा करंट फोल्डर ये है, सी से लेके सी, यूजर्स, अनुराग, वन ड्राइव, फिर ऐसे डेस्कटॉप, आप जिस भी फोल्डर के अंदर होंगे आपको वो फोल्डर यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है pwd। बस इसका यही काम होता है कि हमारी करंट डायरेक्टरी प्रिंट करके दे देता है। तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल तक है। अगर हम किसी और डायरेक्टरी में होते तो हमारी वो डायरेक्टरी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाती। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि हु एम आई, ये कमांड क्या है। ये कमांड है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं हु एम आई, मैं कौन हूं, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी की। आप कौन हैं, आपका नाम आप नहीं है, आप कुछ और है। ये स्पिरिचुअलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। हु एम आई, यहाँ पे देखते हैं हम कौन है। अनुराग हैं हम, अनुराग नहीं है, हम अनुराग हैं। ये हमारा यही बोल रहा है, ये लो। ठीक है, आप बताना कि आप क्या हैं। मैं तो अनुराग हूं। तो ये अनुराग बोलता है, जो करंट यूजर है उसका नाम, जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, वो करंट यूजर का नाम दिखाता है यहाँ पे। तो बस ये हो गई हमारी सारी बेसिक कमांड्स जो कि हमें इस वीडियो में पढ़नी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि cd कमांड क्या होती है और इसका यूज करके हम फाइल्स मतलब अपना जो डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको ये सारी कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद नहीं होगी, आप भूल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, कल आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस सुन लेना, समझ लेना, ट्राई कर लेना है, टाइप कर लेना है। और जब भी आपको जरूरत पड़े आप ChatGPT से पूछ लीजिए कि करंट यूजर देखने के लिए कमांड क्या होती है। आप हु एम आई भूल जाएंगे तो आप सर्च कर लीजिए, ChatGPT से पूछ लीजिए करंट डायरेक्टरी के लिए क्या होती है, तो pw कमांड आ जाएगा, pwd। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नोट्स ले सकते हैं इसका, आप नोट्स लेके रख लीजिए। या फिर उससे भी इजी चीज, ये वाला Node.js वाले इस वेबसाइट पे चले जाइए, आपको यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगा ये कमांड का नाम। और या फिर आप ये वीडियो आके देख सकते हैं। तो याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अभी समझ लेना है। अभी अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बस उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है। मैंने भी 10 बार समझा है, 10 बार भूला हूं मैं। और अभी जब मुझे पढ़ाना था तो मुझे फिर से ये सारी कमांड्स देखनी पड़ी। हालांकि याद हो गई यूज करते करते कई सारी कमांड्स, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जब आप कंटिन्यूसली किसी रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, वहां पे कुछ काम करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तब उस केस में धीरे धीरे आपको ये कमांड्स याद हो जाएंगी। और कोई बात नहीं अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए आपको ये बस सुन लेना है, समझ लेना है और नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाना है, जो कि हमारा नेविगेटिंग फाइल सिस्टम। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम 0 से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।